ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। देवी आराधना देवी उपासना
ये सायं 5:21 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती। आज है विशाखा नक्षत्र, ये कल सुबह 7:21 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन। और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 3 फरवरी, 3 फरवरी 2023, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां व्यवस्थित मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 18 से लेके 24 तक संस्कृत एवं हिंदी में संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, लेखन करे, अपने अपने ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोकों पर संक्षिप्त में विचार विमर्श किया था, जिसमें भगवान ने यज्ञ कर्म की महिमा कही कि जो मनुष्य है उसे अपने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यज्ञ कर्म कर, क्योंकि यज्ञ कर्म के सिवा जितने भी सकाम कर्म है वो कर्म बंधन पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक और संसार चक्र में घुमाने वाले। तो यह यज्ञ कर्म जो है उसमें भगवान ने कहा ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ निमित्त किए जाते, उसके सिवा जो कर्म है यानी सकाम कर्म, तो उस सकाम कर्म से व्यष्टि समष्टि मनुष्य समुदाय अपने पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के बंधन में बंधता है। इसीलिए मनुष्य को निष्काम आसक्ति रहित होकर ईश्वरार्थ अपना स्वष्टि समष्टि स्वधर्म करे, जिसमें न स्वार्थ है, ममता है, फल की आसक्ति कामना से रहित। तो वह परमार्थ
तदर्थम यानी परमार्थ हेतु अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो, समाचार का अच्छी तरह करो। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि यही यज्ञ है तुम्हारा। फिर ये प्रभा ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि के प्रारंभ में जो सृष्टि की रचना की, तो उसमें मनुष्य को कहा कि तुम यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त, यानी विकास, आजकल जो विकासवाद है ना, प्रगति विकास, क्रम से वृद्धि को प्राप्त, प्रसविष्य, क्योंकि तुम इस प्रकार निष्काम भाव से स्वधर्म कर्तव्य करोगे, परस्पर एक दूसरे के सहायक बनकर तुम्हारी सभी आवश्यकता है पूर्ण हो जाएंगी। काम दुख, तो जीवन में जो भी आवश्यक है सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इस यज्ञ के द्वारा निष्काम ईश्वरार्थ देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करे। इस प्रकार एक दूसरे को परस्पर परमार्थ भावना से सहायक होकर एक दूसरे को सहायक हो जाए, उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण, श्रेय, मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। क्योंकि यज्ञ के द्वारा जो देवता है तुम लोगों को बिना मांगे ही जो तुम्हें चाहिए वो आवश्यक विषय भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इसलिए यह देवताओं को द्वारा दिए हुए जो विषय भोग है, तो वह देवताओं को याद कर, कृतज्ञता व्यक्त कर, अर्पण कर, प्रतीकात्मक रूप से उन्हें बिना दिए जो स्वयं भोगता है, देवताओं को याद भी नहीं करता, कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता या कुछ प्रतीकात्मक देता भी नहीं है, तो वह चोर है। इसीलिए अपने यज्ञ से बचे हुए विषयों का ग्रहण करता है, यज्ञ शिष्टाशिनज, तो वह श्रेष्ठ कर्म योगी है जो सभी पापों से मुक्त हो। पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त वही हो सकता है जो अपना स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ भावना से ईश्वरार्थ, सबके हित भले के लिए करते, तो पाप पुण्य से मुक्त हो जाते। और जो स्वार्थी है, पापी है, कामना वासना से ग्रस्त है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर भोग पोषण करने के लिए जो भोग प्राप्त करता है, भोगता है, तो उसे कहते हैं वह पाप को ही भोगता है, पाप को ही खाता है। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, ये भगवान ने कहा कि वो सृष्टि प्रारंभ से ईश्वर ने प्रारंभ किया है। ये संपूर्ण प्राणी जो संसार में उत्पन्न हो रहे, वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ जो है मनुष्य अपना स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ पुरुषार्थ विहित कर्म जो है वर्णाश्रम धर्म करते हुए कर्तव्य, तो कर्म जो है उसको तुम जानो, वेदों में कहा है स्वधर्म कर्तव्य, उसी अनुसार वेदों में जो कहा है उसे करे। वेद से उत्पन्न हुए कर्म कर्तव्य स्वधर्म सबके लिए, और वेद शास्त्र अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए, इसलिए संसार में परमात्मा सर्वव्यापक है, और वह सर्वव्यापक परमात्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, नित्य यज्ञ कर्म में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है, तो नित्य स्थित है। जब आप यज्ञ करते हो तो परमात्मा नित्य उपस्थित है, प्रतिष्ठित। अब जो इस सृष्टि चक्र के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म न कर इंद्रिया राम भोग में डूबे है, उसके बारे में भगवान खेद व्यक्त करते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में ये सृष्टि चक्र अपना स्वधर्म कर्तव्य
प्रचलित यज्ञ सृष्टि चक्र के अनुकूल अपना व्यवहार स्वधर्म कर्तव्य का पालन नहीं कर, तो क्या करते हैं? इंद्रियाराम, इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाला, भोग के लिए कठोर परिश्रम भी करता है, इंद्रिय तृप्ति का ही जीवन जीने वाले, तो अपने स्वार्थ कामना भोग परायण जो मनुष्य है उसे भगवान ने पापायु कहा, कि पाप की आयु जीता है, अधर्मी है। और उसका जीवन कैसा है? बोले व्यर्थ है, उसका जीवन धारण करना, भोग करता है और उसका ही भोग हो जाता है, न अपना कल्याण कर सकता है, न सृष्टि का, न परमार्थ कर सकता है, यानी दुर्गति को जाता है। अब यहाँ जो आगे है 17 से लेके 24 तक श्लोक में भगवान आत्मज्ञानी और अज्ञानी स्वधर्म कर्म करना आवश्यक है ये कह रहे हैं। चाहे आत्मज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में जो स्वधर्म कर्तव्य है सबके लिए करना आवश्यक है। तो उसमें ये कर्तव्य का वैसे आत्मज्ञानी को अभाव है, लेकिन फिर भी प्रारब्ध अनुसार जब तक वो शरीर है तो वह कोई कर्तव्य न होते हुए भी लोक हित लोक संग्रह के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करते रहते। तो ये अब आगे कह रहे हैं, हालांकि आत्मज्ञानी को कोई कर्तव्य नहीं है, ये सबसे पहले कह रहे हैं। फिर कहेंगे कि भले वो करे ना करे, कोई उसे बंधन नहीं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तो जो आत्मज्ञानी है, जो संसार बंधन से मुक्त है, मानव का सन्यासी, मानव का मतलब आत्मज्ञानी, जो आत्मा में ही रमण करता है, जो आत्मा में ही तृप्त रहता है और जो आत्मा से ही संतुष्ट रहता, इसीलिए उसे कोई कर्तव्य नहीं है। रति, तृप्ति और तुष्टि, संसार में मनुष्य की 3 स्तर पे संसार भोग में गति होती। पहले तो जैसे वो याद करता है विषयों को, तो विषयों का स्मरण करना, इसे रति कहते। फिर वो स्मरण करके कामना करके उस विषय को प्राप्त करता है तो तृप्ति होती है। विषय को प्राप्त करने के बाद उसे भोगता है तो संतुष्टि होती है। तो ये 3 स्तर से मनुष्य संसार में रमण करता है। तो पहले रति होती है, फिर तृप्ति होती है, फिर संतुष्टि होती है। कोई भी संसार का विषय ले लो, मनुष्य जो है उसकी प्रिय विषय है, तो प्रिय विषय में ही रति होगी, तृप्ति होगी और संतुष्टि होगी। मानो कि रसगुल्ला ले लो, कि रसगुल्ला है तो भी प्रिय है, तो उसमें रति होगी कि आज तो भाई रसगुल्ला है। फिर रसगुल्ला वो प्राप्त करते प्लेट में आ जाता है तो तृप्ति होती कि अरे रसगुल्ला आ गया, और फिर उसे खा लिया, मजा आ गया, तृप्ति हो गई, संतुष्टि हो गई। बस संसार के हर विषय में ये 3 अवस्थाएं होती है। इसे शास्त्रों में प्रिय, मोद और प्रमोद वृत्ति का है। तीनों वृत्ति है। पहले रसगुल्ले को कामना करना, उसमें रमण करना, फिर उसे प्राप्त करना और उसे भोग करना। तो खाने पीने का विषय हो, चाहे स्त्री पुरुष संबंध हो, विषय हो, भोग हो,
मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा, ये तीनों, परिवार पैसा पद, सब में रति होती है, फिर तृप्ति होती है, फिर संतुष्टि होती है। संपत्ति सत्ता कीर्ति ये सब, तो पहले वो इच्छा करता है, उसमें रमण कथा करे, ये मुझे चाहिए, फिर मिल गया, अब फिर भोग कर लिया, बस यही तो विषय की तीन अवस्थाएं। लेकिन आत्मज्ञानी का उस विषय में परमार्थ बुद्धि होने से सभी विषय में भगवत भाव से रमण करते हैं, भगवत भाव से तृप्त रहते, संतुष्ट रहते, उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तो कर्म करने या न करने में आत्मज्ञानी का कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी वो लोकहित कल्याण के लिए करते हैं। ये आगे के श्लोक में कहते, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तो वह जो आत्मज्ञानी है, इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न तो कर्म न करने से कोई प्रयोजन है। उसका इस संसार में कोई स्वार्थ संबंध नहीं है, कामना संबंध नहीं है, मतलब निस्वार्थ निष्काम। तो वो केवल परमार्थ में स्थित है ना, अपेक्षा रहित परमार्थ में स्थित, तो फिर वो करता है, वो आत्मज्ञानी है। कर्म करने में भी कोई प्रयोजन नहीं रहता और न करने, और किसी भी प्राणी के साथ उसका स्वार्थ का संबंध, रिश्तेदारी नहीं हो, परमार्थ संबंध सबसे हो। सबको ओम नमो नारायण है भाई, तुम चीटी को भी ओम नमो नारायण, और शत्रु को भी ओम नमो नारायण, मित्र को भी ओम नमो नारायण, कोई भी हो, भाई बहन रिश्तेदार, सबको, सभी प्राणियों में कोई सांसारिक संबंध नहीं रहता, पारमार्थिक संबंध है। इस प्रकार परमार्थ दृष्टि से व्यवहार कर, व्यवहार दृष्टि से व्यवहार नहीं करते। अर्थ व्यपाश्रय कहा ना, इसमें अर्थ व्यपाश्रय का होता है कि उसका निश्चित भी स्वार्थ, किसी फल विशेष या किसी व्यक्ति विशेष या किसी क्रिया विशेष को प्राप्त करना, आश्रय लेने का प्रयोजन नहीं होता। यानी स्वार्थ का प्रयोजन है। स्वार्थ का अर्थ ही ये होता है कि किसी फल विशेष के लिए स्वार्थ होता है, व्यक्ति विशेष के लिए स्वार्थ होता है, क्रिया साध्य आश्रय कोई विषय स्वार्थ होता है। तो इसे किसी भी विषय में स्वार्थ नहीं, क्योंकि परमार्थ ही है ना। सभी प्राणियों का हित, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम्। उसे सारे संसार में सबका हित भला चाहता है, नहीं कि मेरा अपना परिवार का ही भला हो, दूसरों का जो होना हो, ऐसी भेद बुद्धि नहीं हो। तो वो ज्ञानी है, वो आत्मज्ञानी तो भाई परमार्थ में ही स्थित है। तो इस प्रकार आत्मज्ञानी की प्रेरणा देकर अब अर्जुन को भगवान कहते कि तुम भी इस प्रकार अपना स्वधर्म निष्काम भाव से करो, तो तुम्हें भी परमात्मा प्राप्ति, आत्मज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए अर्जुन तुम भी सततम, निरंतर, सुबह से शाम निष्काम होकर, असक्त यानी निष्काम आसक्ति रहित होकर, सदा प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म को भली भांति करा, समाचार अच्छी तरह, जो भी कार्यम कर्म कर्तव्य है, स्वधर्म है, प्रत्येक क्षण प्रारब्ध के अनुसार आता है।
नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, लोक हित का कार्य है, ईश्वरार्पण भाव से अंतःकरण शुद्धि होते, विश्व सेवा, स्वधर्म कर्तव्य, लेकिन वो राग द्वेष रहित कर। भाई स्वयं ईश्वर के सेवक बनकर अपना स्वधर्म कर्तव्य करे कि ये ईश्वर ने मुझे तन मन धन जन दिया है और ये ईश्वर की सेवा है। इस प्रकार असक्त कर्माचरण, निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर ईश्वरार्थ कर्म करते हुए मनुष्य परमम आपनोति, आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यही परमार्थ का मार्ग है। सकाम कर्म कोई परमार्थ का मार्ग नहीं। सकाम कर्म से आप स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, फिर आएंगे, संसार चक्र में घूमते रहेंगे, मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, जीव का यात्रा चलती रहेगी। सकाम कर्म कोई परमार्थ या मोक्ष का मार्ग नहीं। निष्काम कर्म ही केवल परमार्थ और मोक्ष का रास्ता है, ये भगवान ने स्पष्ट किया। इसीलिए निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करो। कर्म में पसंदगी राग द्वेष ना करो। जो कर्तव्य है स्वधर्म में, उसमें कोई पसंदगी नहीं होती या राग द्वेष नहीं होता। ये मेरा कर्तव्य है, स्वधर्म है। माँ की सेवा करना मेरा स्वधर्म है, भाई की सेवा करना मेरा स्वधर्म है, बहन की सेवा। वो भाई बहन माता पिता ने मेरे लिए क्या नहीं किया है, तो वो मुझे मेरा स्वधर्म है, कर्तव्य। तो इस प्रकार जो जन्म से हमें स्वधर्म करते हुए भाई मिला है, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, तो भाई अपने वंश में कुल में अपनी सेवा करो, लेकिन फल की आशा रखते हुए नहीं। निष्काम भाव से व्यष्टि समष्टि सेवा करते हुए मनुष्य परमार्थ की ओर आगे बढ़कर आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये रास्ता बता दिया कि दिस इज द ओनली वे, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। आजकल लोग कहते हैं बहुत रास्ते हैं परमार्थ के लिए, ये रास्ते पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे सब रास्ते, ऐसे परमार्थ के भी बहुत रास्ते। ऐसा कोई बहुत रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, यही है कर्मयोग। निष्काम स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर ने जहां दिया है, तो उसमें न राग द्वेष करे, अपना स्वधर्म करे, विश्व की सेवा करे और अपने ईश्वर अमर समर्पण भाव से करे, बस। तो ऐसे तो बहुत सारे भगवान दृष्टांत देते हैं आगे के श्लोक में कि बहुत सारे राजा राजर्षि कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके। ये आगे 20वें श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। तो इस प्रकार निष्काम ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करते हुए हमारे सनातन धर्म में अनेक राजा, जनकादय और बहुत राजा, अम्बरीश है, पृथु है, प्रहलाद है, ध्रुव है, याज्ञवल्क है, मैत्री है, गार्गी है, बलि राजा हो गए। आज के जमाने में देखो तो तुलसी है, मीरा है, कबीर है, शिवाजी है, ये सारे राणा, तो जो पहले भी हो गए आज भी है। निष्काम कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए, कर्मणा ही कर्म योग के द्वारा परम संसिद्धि परमार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए थे। यानी भगवान प्रेरणा दे रहे कि ये सब अभी भी और पहले प्राचीन और अर्वाचीन जितने भी मीरा है, कबीर है, तुलसी, अभी के हाल के शिवाजी है, ये सब कर्मयोगी परम सिद्धि को प्राप्त हुए। भी हमारे भी एक कर्मयोगी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, तो वो भी कर्मयोगी राजा है, राजर्षि। तो वह परम सिद्धि को अभी भी, भौतिक सिद्धि भी है, पारमार्थिक सिद्धि को भी प्राप्त हो जाता है।
इसीलिए सभी का हित भला कल्याण लोक संग्रह को देखते हुए भी तू अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने के लिए योग्य है, यानी तुम्हें करना उचित है। भगवान सलाह दे कि करो, युद्ध धर्म कर्म में आए हो, युद्ध मैदान में आए हो, तुम्हारा स्वधर्म है, कर्तव्य है, प्रारब्ध के अधीन हो, लोक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने स्वधर्म का पालन करो। व्यष्टि समष्टि वर्णाश्रम धर्म स्वभाव प्रकृति के अनुसार जो भी तुम्हें स्वधर्म मिला है, तो यह यज्ञ है। तो यहाँ लोक संग्रह शब्द किया है भगवान, यानी लोक संग्रह का अर्थ होता है सबका हित भला और कल्याण। लोक संग्रह क्यों भाई? भाई लोग धर्म के मार्ग पर चले, तो यहाँ स्वधर्म में लगाने के लिए भी प्रेरित करना होता है। तो इस प्रकार लोगों का कल्याण हो, लोग धर्माचरण करे, परमार्थ में लगे, इसीलिए तुम भी करो। तो यज्ञ है लोक हित के लिए। तो कर्म भी ठीक होना है, विचार भाव भी ठीक होना है, वाणी भी परमार्थ होनी है, और लक्ष्य भी परमार्थ। तो मन वचन कर्म से परमार्थ करे, लक्ष्य को भी परमार्थ रखे, न कि संसार। तो इस प्रकार जो परमार्थ लक्ष्य वाले हैं, आत्मज्ञानी है, और वो लोग जो आचरण करते हैं, धर्मात्मा है या योगी है, कर्म योगी, तो लोग भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। इसीलिए संसार में नियम है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है, दूसरे जो सामान्य मनुष्य है वैसा वैसा ही आचरण करते रहते हैं। तो यही कह रहे हैं आगे कि उसे सावधान रहना होता है। जो श्रेष्ठ पुरुष है वो धर्मात्मा योगी परंपरागत वेद शास्त्र परंपरा अनुसार अपना स्वधर्म करे, शास्त्र प्रमाण परंपरा को न छोड़े। यद्यदाचरते श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो जो श्रेष्ठ है, वैसे हमारे सनातन धर्म में श्रेष्ठ जो है वो आत्मज्ञानी। धर्मात्मा भी श्रेष्ठ नहीं कहा जा, क्योंकि वो अपने सकाम कर्म करने वाला श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता। निष्काम कर्म करने वाला ही श्रेष्ठ होता। और जो श्रेष्ठ निष्काम योगी जो आचरण करता है, अन्य भी वैसा वैसा ही आचरण करता है। क्योंकि मनुष्य का जो अज्ञानी मनुष्य है, सामान्य लौकिक, तो स्वभावी अनुकरण करने का होता है, क्योंकि बुद्धि तो उनकी अपनी काम करती नहीं। तो फिर क्या करेंगे? वो भेड़ होते ही भेड़ सारे, वो भेड़ तो क्या करेंगे बेचारे? वो अपने मालिक जो है चरावा है उसका अनुकरण करेंगे। तो ऐसे ही जो श्रेष्ठ है उसका अनुसरण करते। तो ज्यादातर देखा गया है अनुकरण कहा, यहाँ आचरती का, या वदती कहा, सोचती नहीं कहा। भाई सोचते बड़े लोग जैसा सोचते ऐसे छोट नहीं, नहीं नहीं, सोचने से आपके कुछ नहीं होगा। बोलने से भी बहुत बड़े लोग बोलते हैं वैसा लोग ऐसा भी नहीं होगा। आचरती, छोटे अपने बड़ों का आचरण देखकर अनुसरण करते हैं, उनकी सोच या उनका कहना नहीं मानते। इसमें प्रकृति है। आपकी चाहे सोच कितनी भी बड़ी हो, चाहे आप कितनी बड़ी बातें करते हो, कुछ नहीं फर्क पड़े, आपका आचरण क्या है। तो वही प्रमाण है। भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, जो प्रमाण आचरण के द्वारा कर देते हैं, वही सनातन धर्म हो जाता। वो मनुष्य के लिए उन्हीं अनुसार व्यवहार करने लग जाते हैं।
तो समाज में वही प्रमाण है, वैदिक आचार्य परंपरा से जो प्रमाणित होता है, तो सभी मनुष्य उस अनुसार अपना अपना व्यवहार करने लगते हैं। ये सनातन नियम है मनुष्य जाति में। इसीलिए जो श्रेष्ठ माने गए, आज भी आप देखो, आजकल तो मीडिया वाले बॉली सेलिब्रिटी को श्रेष्ठ कहते हैं, तो वो श्रेष्ठ है, लेकिन वो धर्म के अनुसार नहीं, लोकाचार लौकिकता में श्रेष्ठ है, लेकिन वैदिक शास्त्र के अनुसार वो श्रेष्ठ नहीं, वो तो क्षुद्र है, जिसको आज लोग सेलिब्रिटी कहते हैं। ये नेता है, उद्योगपति है, ये फिल्म स्टार है, क्रिकेट स्टार है, बॉलीवुड स्टार है, स्पोर्ट्स स्टार है, ये सब सेलिब्रिटी है जिसके करोड़ों फॉलोअर, लेकिन वो प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है धर्म नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल भोग है। इसलिए श्रेष्ठ वही है जो संसार में धर्मात्मा है, वैदिक शास्त्र का परंपरागत अपना स्वधर्म कर्म परंपरा शास्त्र के अनुसार, तो उसे छोड़ा नहीं, उसी को श्रेष्ठ कहते। योगी है, कर्म योगी है। तो भगवान स्वयं भी अपने अवतार का दृष्टांत, देखो दृष्टांत उन्होंने पहले भी दिया जनक आदि राजाओं का, अब भी स्वयं का दृष्टांत देते हैं। स्वयं भी जो अवतार रूप में प्रकट हुए, क्षत्रिय वंश में प्रकट हुए। पहले राम प्रकट हुए, वो भी क्षत्रिय इक्ष्वाकु वंश में, और उसके बाद कृष्ण प्रकट हुए चंद्रवंश में, वो भी क्षत्रिय वंश, तो राजा। तो भगवान स्वयं के अवतार का दृष्टांत देते हुए कर्म योग करने की प्रेरणा देते। यदि भगवान स्वयं न करे तो बड़ी हानि हो जाए। राम कृष्ण हमारे परम आदर्श हैं कर्म योग में, धर्म में। भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इसलिए भगवान ने कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा, मुझे तीनों लोक में कुछ भी कर्तव्य नहीं है। मैं त्रिषु लोकेषु न किंचन कर्तव्यम अस्ति, न करने योग्य कोई कार्य है ही नहीं, कोई कर्तव्य ही नहीं। कर्तव्य नहीं है, इतना ही नहीं, और भी कहते हैं कि न अवाप्तव्य, प्राप्त करने योग्य भी कुछ नहीं है, अनवाप्तम, अप्राप्त भी कुछ नहीं है। फिर भी देखो मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं, कर्म में बरतता हूं, प्रवृत्तम, तेरे सामने देखो अवतार कार्य कर भगवान श्री कृष्ण स्वयं का दृष्टांत दे। तो तीन बात उन्होंने कही कि एक तो मुझे इस तीनों लोक में कोई कर्तव्य नहीं है, दूसरा इस संसार में प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है, और इस संसार में अप्राप्त भी कुछ नहीं है, फिर भी मैं कर्म में ही व्यवहार करता हूं, प्रवृत्त हूं, यानी अवतार कार्य कर रहा हूं। क्षत्रिय वंश में अवतार लिया है, इसलिए मैं कर्म करता हूं। और भगवान कहते हैं कि देखो कर्म जो होता है भगवान के अवतार को या आत्मज्ञानी का, तो वो कामना वासना रहित होता है, वैदिक धर्म अनुसार होता है। और आत्मज्ञानी हो या भगवान का, उन्हें अहंकार नहीं होता,
तो फिर वो अहंकार से भी रहित है और अज्ञान भी नहीं होता, ज्ञान निष्ठ है। इसीलिए वह संसार में वैसे उन्हें कोई कर्तव्य नहीं, ये तो केवल अनुग्रह है, कृपा है मानव जात के ऊपर, भगवान अपना अनुग्रह करते। वैसे ही भगवान करते वैसे आत्मज्ञानी भी करते, क्योंकि वह उन्हें भी इस संसार में कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है और कुछ अपराध भी नहीं, फिर भी वो प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य करते हैं। तो जैसे यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा स्वयं है, उनका अधिकार समस्त ब्रह्मांड में है, फिर भी वो वैदिक धर्म कर्म में लगे रहते। वैसे उन्हें कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, सब प्राप्त है, सबके मालिक, फिर भी वो व्यवहार करते हैं राम कृष्ण बनकर, अवतार लीला करते। तो ये उनकी विशेष कृपा है। अब भगवान कहते कि यदि मैं अवतार लीला न करूं, धर्म कर्म ना करूं, तो क्या होगा। यदि ययम न वर्तेयम जातो कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि भगवान कहते कि हे पार्थ, जो कदाचित मैं सावधान होकर वैदिक शास्त्र अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म परंपरागत न करूं, तो फिर क्या बड़ी हानि हो जाए, यानी धर्म हानि हो जाए, स्वधर्म की हानि हो। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे आचरण का अनुसरण करेंगे, मेरे आचरण अनुसार व्यवहार करने लगेंगे, तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि अधर्म का आचरण करने से वो अधर्म दुर्गति में जाए। इसीलिए संसार में जिन मनुष्य का लक्ष्य परमार्थ है, उन्हें प्रभु समर्पित जीवन ही जीना आवश्यक। जिनका लक्ष्य संसार है, वो संसार के विषय भोगों में समर्पित हो। अब जिनका लक्ष्य परमार्थ है, उसका जीवन भी परमार्थ समर्पित ही होना आवश्यक। भगवान तो देखो हमारे सामने है, सृष्टि चक्र चला रहे हैं, भगवान ईश्वर होकर, क्या नहीं, काल बनकर काल चल रहा है। स्वयं भगवान सूर्य बनकर उदित हो रहे समय से, स्वयं भगवान चंद्र बनकर प्रकाशित हो रहे, वायु बनकर चल रहे, अग्नि बनकर देखो सारी सृष्टि का संचालन कर रहे, समुद्र बनकर, पृथ्वी बन। भगवान अपने सारे रूपों के द्वारा कर्म करते दिखाई देते, आध्यात्मिक रूप, भौतिक रूप, दैवी रूप और पारमार्थिक रूप, सभी रूपों में भगवान कर्म करते दिखाई देते। सूर्य रूप में देखो 24 घंटा निरंतर लगे रहते, वायु के रूप में दसों दिशाओं में लगे रहते हैं, काल प्रतिक्षण काल के रूप में चलते रहते। तो इस प्रकार परमात्मा जो है व्यवहार कर्म करते रहते, और भगवान न करे तो बड़ी हानि हो जाए, व्यष्टि समष्टि दोनों की अव्यवस्था बन जाए। तो मनुष्य जो है उसे भगवान ने जीव रूप में जो अनुकूलता दी है, इसीलिए मनुष्य को भी अपना स्वधर्म कर्म करना चाहिए, स्वार्थ अहंकार काम वासना को छोड़कर परमार्थ हेतु करे।
क्योंकि सभी मनुष्य भगवान को ही प्रेरणा मानकर अपना स्वधर्म करे, और जो भगवान व्यष्टि समष्टि अपना कर्तव्य अवतार कार्य करना छोड़ दे तो बड़ी हानि हो जाए। तो भगवान स्वयं कहते क्या हानि हो सकती है। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा। भगवान कहते यदि मैं वैदिक अवतार रूप से वैदिक धर्म कर्म ना करूं, योग परंपरा का पालन ना करूं, तो बड़ी हानि हो जाए, सभी मनुष्य धर्म कर्म भ्रष्ट हो जाए, और शंकरस्य धर्म संकर वर्ण संकर कर्म संकर आश्रम संकर मिलावटी संसार हो जाए, तो उसे करने वाला निमित्त मैं बनूं, तो समेत प्रजाओं को नष्ट करने वाला मैं निमित्त बनूं। क्योंकि ये सारे जो वर्ण शंकर कर्म शंकर, आजकल तो भाई वर्ण शंकर कर्म शंकर, आश्रम में शंकरता आ गई है, धर्म में शंकरता, तो सब मिलावट खिचड़ी हो जाए। आजकल हो रहा है, इसको मॉडर्न करते, विकास विकास नहीं है, विनाश है। ये सब धर्म की खिचड़ी, कर्म की खिचड़ी, और ये वर्ण आश्रम ब्राह्मण क्षत्रियों की खिचड़ी, और फिर आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ उसमें भी खिचड़ी, सब ये तो दुर्गति है, स्वेच्छाचारी। तो ये सारा भगवान कहते मैं निमित्त बन जाओ, मनुष्य स्वेच्छाचारी बन जाए, उससे उसकी दुर्गति हो। तो भगवान ही आदर्श बनकर रहते हैं ना अवतार रूप से, तो वह अवतार रूप से ही निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो है यह श्लोक नंबर 9 से लेके 24 तक, भगवान भी कर्म करते हैं, आत्मज्ञानी भी कर्म करते हैं, इसीलिए भगवान स्वयं अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि भाई तुम चाहे भगवान हो, चाहे आत्मज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना ही कल्याणकारी है, जो तुम्हें परमार्थ की ओर ले जाता है। अब आगे जो है 25 से लेके 35 तक 11 श्लोक है, वो भगवान मनुष्य को प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म योग करने की प्रेरणा देते, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबके लिए अपना स्वधर्म कर्म योग निष्काम भाव से प्रारब्ध अनुसार करो, तो ये सबके लिए, ज्ञानी अज्ञानी सबके लिए स्वधर्म कर्तव्य जो है वो निष्काम भाव से करने की प्रेरणा। तो 25 से 35 इस 11 श्लोक पर हम कल विचार, कल तो रविवार है तो कल तो प्रश्नोत्तरी सत्संग और सब होगा, तो इस पर परसों करेंगे श्लोक नंबर 25 से 35, कि वहां सभी को ज्ञानी अज्ञानी अपना स्वधर्म कर्तव्य निरंतर करते रहने की प्रेरणा देंगे। तो आज जो हमने श्लोक किए इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य जो है वह चाहे आत्मज्ञानी हो चाहे अवतार हो, स्वधर्म कर्म करना आवश्यक है, चाहे कोई भी। भगवान स्वयं भी अवतार रूप से कर्म करते रहे। इस प्रकार हम आगे कल और परसों विचार करेंगे, कल तो सत्संग करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी हरिओम। बोलो बलरेश। स्वामी जी, आपने ये विवेक कराया कि मनुष्य जीव का जो स्वधर्म है, अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन जो है उसकी स्वधर्म सेवा करना। स्वामी जी, एक स्त्री जब उसका लग्न हो जाता है, हमारा हमारा जो ये परंपरा है, सनातन वैदिक परंपरा, उसमें उसका क्या रहता है बात? वो तो अपने ससुराल आ जाते, तो उसका ससुराल में ज्यादा इस उस पर विवेक कराइए, क्योंकि ये बड़ा भ्रम है। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो है शादी के बाद भी उसका लगाव वहीं बना रहता है, वो उनकी सेवा में, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, और वो ससुराल में ध्यान नहीं देती है उतने। तो उसका क्या स्वधर्म हो सकता है? देखो, एक बार विवाह हो गया ससुराल, जैसे सीता का दृष्टांत लो ना। सीता जो है भगवान राम से विवाह करके आ गई अयोध्या। फिर वो जो है उसका स्वधर्म अपने पति और अपने कुल परिवार परंपरा के साथ होता है। तो वो अपने बच्चे है, पति है, परिवार है, तो ये उसका स्वधर्म होता है। और फिर वो गौण हो जाता है। अब प्रसंगोचित चलो भाई कोई विवाह है या माता पिता की कोई आवश्यकता है तो वो अलग चीज है। बाकी नॉर्मल उसका प्राधान्य जो है विवाह होने के बाद, उसका प्राधान्य पति की सेवा और परिवार, बच्चे उसके है, उसकी देखभाल और उसी का घर का देखभाल, वही उसका स्वधर्म कर्तव्य है। बाकी सब गौण है, लेकिन वो उसको प्राधान्य नहीं दे सकते। प्राधान्य तो उसका पति, उसके बच्चे, उसका घर, उसकी व्यवस्था, धर्म परंपरा संस्कृति के लिए करना कर्तव्य है। बाकी सारी उसकी सहेली, फ्रेंड सर्कल का, ससुराल, मैका, मौसाल, मामा बामा, ये सब गौण है। प्राधान्य यही है। यदि वो प्राधान्य उसको देती है तो फिर दुर्गति है। वो घर की, न पति की, न परिवार की, न उसका, सब घर बर्बाद हो जाएगा। वो बर्बादी का मार्ग। अधर्म हुआ ना वो अधर्म हुआ। प्राधान्य उसको दिया तो वो गौण है, कुछ आवश्यक है, ठीक है। बाकी प्राधान्य तो वो नहीं दिया जा सकता। प्राधान्य तो पति, परिवार, पैसा, अपना जो घर है, व्यवसाय है, परिवार है, जो अपना बच्चे है, अपनी परंपरा है, कुल सेवा है, वो प्राधान्य है उसका। कुल धर्म, कुल वधु है। बाकी सब गौण है। क्योंकि ये परंपरा तो अभी पूरी नष्ट हो रही है, क्योंकि अभी की आज की जो है स्त्री,
जो पढ़ी लिखी है वो तो अपनी सरनेम में भी वो अपनी घर के सरनेम पहले लिखती है, उसके बाद उसका लग्न जीवन की सरनेम लिखती है। हाँ तो भ्रष्ट है, वर्ण शंकर है, दुर्गति है, क्या है उसमें? बॉलीवुड बॉलीवुड का कल्चर है, मीडिया वालों ने बना दिया। तो हमारी वैदिक संस्कृति नहीं है, ये लौकिक संस्कृति है। दो प्रकार के विचार, एक लौकिक और वैदिक, एक शास्त्रीय परंपरा, एक लौकिक लोकाचार। ये सब लोकाचार है। जिसको बुद्धि नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है, वो लोकाचार में करेंगे। ये सब लोकाचार है। वो दुर्गति का ही तो मार्ग है ना। वो दुर्गति का मार्ग, टोटली नरक, दुर्गति के सिवा कुछ नहीं। देखो ना क्या हाल है इन लोगों का, घर में जाके देखो ना, उसके बच्चों का, उसका क्या हाल है, उसके पति का क्या हाल है। बर्बाद है, कहीं के नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य गवा चुके, मानसिक वाणी की कोई ठिकाना नहीं है, कुत्ते की तरफ भौंकते रहते हैं। क्या है इनका जीवन? कोई वाणी, कोई मर्यादा, कोई संस्कृति, कोई धर्म कुछ है? वो भ्रष्ट, दुर्गति अभी है सामने, देखो उनको हम देखते हैं ना, दुर्गति है, क्या है? ये जो विवाह परंपरा तो नष्ट हो गई ना इसमें। हाँ, परंपरा तो नष्ट होगी ही, और क्या। ये जो विवाह जो है समाज का मूलभूत ढांचा है, उसमें तो धर्म गायब हो गया, तो पूरा हाँ भ्रष्ट हो गई। तो परंपरा भ्रष्ट हो गई, फिर क्या? वो वर्ण शंकर सारा, यही तो कर्म संकर, वर्ण शंकर, धर्म संकर, आश्रम शंकर, वही तो हो रहा है ना, मिलावटी जीवन। तो यहाँ स्वामी जी, यहाँ जो है, जो उस स्त्री के माँ बाप है, वो भी, उन्हें भी उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए ना धर्म के हिसाब से, मगर वो भी नहीं देते हैं। वो भी आजकल के मोबाइल के जमाने में लगे रहते फोन पे सब कुछ। हाँ तो अब मोह है, माया है, सब अपनी अपनी मोह माया ज्ञान से, स्वधर्म को उनका माँ बाप को ही पता नहीं है, तो ये क्या अपने को उपदेश दे? हाँ, वही ना, उनके माँ बाप को ही वो पता भी नहीं है तो, विवाह धर्म हाँ क्या होता है। हाँ, तो वो परधर्म ही कढ़ाते हैं। लगभग आज के जमाने में पूरी रचना ऐसी ही हो गई है। विवाह परंपरा पूरी धर्म नष्ट ही हो गई है। हाँ तो भोग परंपरा, अगर भोग को प्राधान्य देते हैं, योग धर्म कर्म परमार्थ को प्राधान्य नहीं देते, वो गौण हो गया। पहले भाई स्वधर्म तो भाई योग है, कर्तव्य है, स्वधर्म है, उसको प्राधान्य दिया जाए। आजकल तो भोग को प्राधान्य, जहां भोग मिले वहां प्राधान्य, मिलो वो भोग। वो जो है धर्म पत्नी, वो तो रहा ही नहीं। वो धर्म पत्नी नहीं, भोग पत्नी हो गया। कोई धर्म बरम है? धर्म हो तो धर्म पत्नी है ना, धर्म है ही नहीं तो कहाँ धर्म हुआ? भोग पत्नी हुआ, भोग पति हुआ। दोनों पति पत्नी का, धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो एक दूसरे भोग करो, हॉस्पिटल जाओ, होटल जाओ और मरो। और क्या हो रहा है आज के युग में? दुर्गति है, नरक है। बड़ी पूरी समाज में वही दिशा है, पूरी दुर्गति हाँ है तो पूरा। सब लौकिक है ना, कुछ तो वेद शास्त्र सत्संग क्योंकि जब सुनना भी नहीं है, सुनना है तो भी वो स्वीकार नहीं करना है, अपनी मनमानी करना है जानते हुए भी। तो इस तरह इस, वो इसमें इसमें तो लोकाचार है। अगली पीढ़ी भी पूरी भ्रष्ट हो जाएगी। वो तो हो गई क्या भ्रष्ट? नेक्स्ट जनरेशन इज द, दिस इज द लास्ट जनरेशन। जो वैदिक हमारे धर्म करने वाले बाप दादा गए, अजी हम लोग है, दिस इज अवर लास्ट जनरेशन। आगे तो कुछ नहीं, ढकोसला। कोई वैदिक धर्म, कोई कर्म परम, बस यही भोग। और ये अमेरिकन कल्चर और चाइनीज कल्चर और ये सब कल्चर आ गया है, वही तो है। वल्चर है, कल्चर का है। वल्चर कल्चर, कल्चर तो खत्म हो गया, अब तो वल्चर हो गए। तो वो है जो अपने अपने आप को संभालो, जितना बाढ़ है तो आसपास सब, आप अपना स्वधर्म करो, कर्तव्य करो, अपने आप को संभालो, अपने आसपास जो है उसमें हो सके उतना। बाकी जिसकी जो गति है, वो गति उसके कर्म की गति तो होगी, उस अनुसार उसकी दुर्गति सदगति होगी। तो ऐसे बड़ी बड़ी कहते हैं ना, दयनीय अवस्था है पूरी।
व्यवस्था ही हाँ, तो कर्म है भ्रष्ट ऐसे जिसका व्यवस्था चक्र, सारा सृष्टि चक्र, वो भी आगे अभी चौथे अध्याय में भगवान कहेगा ना कि सब अपने काम क्रोध लोभ के वश में आ गए हैं। तो धर्म कहाँ से आए? सब अपनी अपनी कामना, अपने अपने क्रोध, अपने अपने लोभ, अपने राग द्वेष और अहंकार के वश में। धर्म हो ही नहीं सकता। जब काम क्रोध लोभ राग द्वेष अहंकार ना हो तब तो धर्म करेगा। अब तो सब अपने अपने व्यक्तिगत काम क्रोध लोभ राग द्वेष और अहंकार के नशे में सब शराब पी के चकचूर है। किसी को कोई धर्म से मतलब ही नहीं। तो ऐसा हाल है। तो परिवार कहाँ, धर्म कहाँ, परंपरा कहाँ, कुछ नहीं, ढकोसला। फिर ये तनाव है, टेंशन है, ये सब समस्याएं जो है शारीरिक मानसिक पारिवारिक सामाजिक तो रहेंगी ना। उसका कोई अंत नहीं। सारी समस्याओं का समाधान धर्म है, स्वधर्म है, कर्तव्य है। उसका ही विवेक ये नहीं है तो फिर गति भ्रष्ट ही है। वो तो परधर्म हो गया ना। भगवान ने कहा ना, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। पर धर्म तो आप डेंजर जो अपना स्वधर्म विगुण हो, ठीक से ना हो तो भी कल्याणकारी, पर धर्म अच्छा हो तो भी वो भयावह है, दुर्गति का कारण। हाँ स्वामी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो, ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी।